इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, और फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एएनएम का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जो कि बहुत महिला स्टूडेंट को ये डाउट है कि रैंक में सभी स्टूडेंट, यानी कि एग्जाम 13,000 के करीब दिया था, लेकिन रैंक में नॉन टीएसपी के मात्र 509 महिला स्टूडेंट और टीएसपी में मात्र 25 महिला स्टूडेंट की ही रैंक क्यों जारी की गई है, बाकी की क्यों नहीं जारी की गई, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। कट ऑफ कितनी गई उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। कितने क्वेश्चन डिलीट हुए उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू हो रहे उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म शुरू होने के समय आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं, इस पर वीडियो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं उस पर भी वीडियो मिलेगा। लेकिन उससे पहले, क्या रोल नंबर में आपका भी नाम है, इस मेरिट लिस्ट में आपका भी नाम है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2025 में उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयतानुसार परिणाम। बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर राजस्थान के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 के तहत संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद हेतु नॉन टीएसपी के 165 और टीएसपी के गुणसूत्र टोटल 234 पदों के लिए विज्ञापन जनवरी 2025 में दिनांक 28 जनवरी 2025 को जारी किया गया था। उसके बाद संशोधित विज्ञप्ति भी जारी हुई थी 17 फरवरी, 18 मार्च, 1 अप्रैल और 17 अक्टूबर को। इसके लिए परीक्षा का आयोजन 12 जून 2025 को इवनिंग शिफ्ट में किया गया। यानी कि एएनएम एग्जाम में टोटल आपको मालूम है 234 पद हैं, जिसमें से नॉन टीएसपी के 165 पद हैं और टीएसपी के गुणसूत्र पद हैं। इसके लिए परीक्षा का आयोजन 12 जून 2025 को इवनिंग शिफ्ट में किया गया था। आगे लिखा हुआ, इसी क्रम में स्टूडेंट द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचना और मुख्य परीक्षाओं में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण स्टूडेंट की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है। नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए उत्तीर्ण स्टूडेंट के वरीयता क्रम, रोल नंबर, श्रेणी क्रम, परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड पर संलग्न है। इस परीक्षा के प्रश्न पत्रों में डिलीट प्रश्नों की संख्या 0 है। यानी कि एएनएम एग्जाम में टोटल आपके 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। यानी कि 150 के 150 क्वेश्चन वैलिड हुए। इसका मतलब आपका पर क्वेश्चन अब 3 नंबर का, अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता तो उसके जो नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते, तो उस हिसाब से पर क्वेश्चन आपके 3 से थोड़ा ज़्यादा ही होता है। जैसे सीएचओ में आपने देखा होगा 3 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, तो वहाँ एक क्वेश्चन अब 3 नंबर के बजाय 3.06, क्योंकि कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसमें बोनस नहीं दिया जाता है। जो डिलीट हुआ क्वेश्चन उसके नंबर है वो बाकी के जो बचे क्वेश्चन है उसके साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं और वो की फैक्टर से बांटे जाते हैं। अब जिन कैंडिडेट का लिस्ट में नाम नहीं है वो अपने मार्क्स कैसे चेक करेंगे उस पर भी मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि कट ऑफ कितनी गई है, जिससे कि ये पता चल सके कि स्क्रूटनी फॉर्म कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं। क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए जो कट ऑफ जारी की गई है ये 2 गुना स्टूडेंट की ही जारी की गई है और डीवी के लिए भी 2 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए क्रमशः परिशिष्ट फर्स्ट और परिशिष्ट सेकंड अनुसार उत्तीर्ण स्टूडेंट में से प्रवर्ग अनुसार विज्ञापित पदों के 2 गुना स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करने पर कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार होंगे। अब देखो, अब इसमें अगर 1.5 गुना को बुलाए तो वो विभाग पर डिपेंड, लेकिन ये श्योर है कि 2 गुना से ज़्यादा नहीं बुलाएंगे, इसलिए जो कट ऑफ है वो 2 गुना की ही जारी की गई है। क्या आपके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है? किन किन स्टूडेंट, महिला स्टूडेंट के कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है? कमेंट बॉक्स में एक बार हमें जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके लिए स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू होंगे वो तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कैसे फिल करना है स्क्रूटनी फॉर्म, कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने, इस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। तो चलिए सबसे पहले कट ऑफ की बात करते हैं। नॉन टीएसपी की कट ऑफ कितनी गई है? तो आज जनरल की बात करें, देखो हर कैटेगरी में जनरल का उल्लेख इसलिए नहीं किया गया क्योंकि एएनएम एग्जाम सिर्फ और सिर्फ महिला कैंडिडेट के लिए ही था, इसलिए आप देखोगे तो हर कैटेगरी में आपको जनरल कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो जनरल में फीमेल की बात करें तो इसमें कट ऑफ रही है 207, विडो में एनए लिखा है, डीआईवी में 194 रही है कट ऑफ, और एक्स सर्विसमैन में एनए लिखा। अब देखो जहाँ पर एनए लिखा हुआ उसका मतलब ये हुआ है कि उस कैटेगरी में बोर्ड के पास स्टूडेंट नहीं मिले हैं जिनके
40% से ज़्यादा है और SC ST के जिनके 35% से ज़्यादा हो, ऐसे महिला स्टूडेंट नहीं मिली है उस कैटेगरी में, उस वजह से उस कैटेगरी में NA लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है SC कैटेगरी। SC कैटेगरी में आप देख सकते हैं फीमेल की कट ऑफ रही है 175। उसके बाद आप देख सकते हैं बाकी सभी SC कैटेगरी में NA विडो हो, DIV हो, X हो, उसमें NA है। अब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये रैंक से कैसे चेक करना है, इसकी भी जानकारी वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। ST कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं ST कैटेगरी की फीमेल की कट ऑफ है वो 158 रही है और यहाँ पर भी विडो, DIV, NA यानी कि कोई भी महिला स्टूडेंट नहीं मिली है जिनके 35% से ज़्यादा बने, इस वजह से यहाँ पर NA लिखा हुआ है। EWS कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं EWS कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ रही है 180 और बाकी सभी कैटेगरी में NA रही है। OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी में आप देख सकते हैं फीमेल की जो कट ऑफ रही है वो रही है 194, यानी कि 194 कट ऑफ रही है फीमेल की और यहाँ पर विडो, DIV और X में ऐसी कोई महिला स्टूडेंट नहीं मिली है जिसके 40% से ज़्यादा यानी कि 180 से ज़्यादा नंबर आए हो। इसके बाद MBC कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं MBC कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ रही है 181 और बाकी NA। और यहाँ पर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो BLV में भी कोई महिला कैंडिडेट नहीं मिली है, HI में भी नहीं मिली, LDCP में भी नहीं मिली, MIMDB में नहीं मिली है और SP कैटेगरी की बात करें तो इसकी कट ऑफ रही है 183। ये तो बात थी नॉन TSP की। अब बात करते हैं TSP की। TSP में बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ रही है 158, बाकी कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला है जनरल कैटेगरी में। इसी तरह SC कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट TSP में नहीं मिला है जिसके 35% से ज़्यादा बन रहे हो और मैंने आपको रिजल्ट से पहले भी कहा था कि SC ST कैटेगरी ऐसी होगी जिसमें आपको पद है वो सीटें हैं वो खाली देखने को मिलेगी। इसी तरह ST कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं ST कैटेगरी में भी कोई भी फीमेल कैंडिडेट ऐसी नहीं है जिसके 35% से ज़्यादा बने हो TSP में और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में भी कोई भी नहीं है। अब बात आती है कि बोर्ड द्वारा जो फॉर्मूला है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कितनी महिला स्टूडेंट का रिजल्ट है वो अयोग्य किया गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं किए करने के कारण 131 महिला स्टूडेंट को अयोग्य किया गया। यानी कि ये 131 महिला वे हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें गोला नहीं भरा। यानी कि आपके पेपर में 150 क्वेश्चन थे, इसके 10% होते हैं 15, यानी कि इन 15 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एक भी गोला नहीं भरा। इस वजह से इन 131 महिला स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया, यानी कि अब इनका रिजल्ट जारी नहीं होगा। अगर आपने भी ये गलती कर दी, यानी कि अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि उसके 40% से ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन उसका रैंक में नाम नहीं है, तो हो सकता है उसने ये गलती कर दी हो कि उसने 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें गोले नहीं भरे हैं। ऐसे आप देख सकते हैं टोटल 131 महिला कैंडिडेट हैं और अगर 10% से कम ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे, उस कंडीशन पर आपका एक बार क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कटता है। वो कैसे कटता है, यानी कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वे महिला स्टूडेंट अपने मार्क्स कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको की फैक्टर की, ये आपका मार्क्स का फॉर्मूला, यानी कि इससे आपके मार्क्स जारी किए गए। फॉर्मूला है RQ इंटू KF यानी कि की फैक्टर जिसका एक अलग से फॉर्मूला दे रखा है, मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन इंटू टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, और RQ यानी कि राइट क्वेश्चन कितने क्वेश्चन सही हुए। उसके बाद माइनस WQ इंटू KF अपॉन 3, WQ यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन आपने कितने गलत किए हैं, KF यानी की फैक्टर। और ये जो पार्ट है ये आपके 5 ऑप्शन को लेकर है जिसमें अब अगर आप कोई भी क्वेश्चन है जिसमें गोला नहीं भरते हो उस क्वेश्चन में आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर करता है, वो इस फॉर्मूले से करता है, मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। अब आपको मार्क्स कैसे निकालने हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं, क्योंकि जिनका लिस्ट में नाम है उनके तो मार्क्स लिखे हुए। तो उसके लिए सबसे पहले की फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे। की फैक्टर के लिए मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 450 नंबर का पेपर था। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन 150 क्वेश्चन थे, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन 150 थे। नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, यानी कि यहाँ जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 3, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। अब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, अब आप कैसे निकालोगे, देखो अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता तब ये नंबर एक क्वेश्चन आपके 3 से थोड़ा ज़्यादा होता दशमलव में। अब जैसे मैंने मान लिया एक महिला कैंडिडेट है जो ये कह रही है कि 150 में से उसके 50 क्वेश्चन सही हुए, तो वो लिखिएगा 50 नहीं तो मान के चलिए 35 क्वेश्चन सही हुए, चलो 30 मान लेते हैं, 30 क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि 60 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होते तो उनका लिस्ट में नाम आ जाता, और अगर उन्होंने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए होते तो भी लिस्ट में नाम आ जाते और उनके नंबर दिख जाते। लेकिन जिनके 60 से ज़्यादा सही नहीं हो रहे हैं उनका लिस्ट में नाम नहीं है और वो अपने मार्क्स चेक करना चाहते हैं, तो ऐसे करेंगे जैसे एक महिला कैंडिडेट कह रहे 150 में से 30 क्वेश्चन सही हुए, तो वो लिखेंगे 30 इंटू की फैक्टर की वैल्यू 3 लिखेंगे, फिर माइनस गलत कितने हुए, माना कि वो कह रहे हैं कि हमारे से 18 क्वेश्चन गलत हुए, तो वो लिखेंगे 18 इंटू 3 अपॉन 3।
अब उन कैंडिडेट का कहना है कि गोले तो हमने 150 के 150 क्वेश्चन में भरे, उस कंडीशन पर ये आप 0 कर दो। और अगर कोई महिला कैंडिडेट कहते नहीं मैंने 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें गोले नहीं भरे, क्योंकि 15 से ज़्यादा ऐसे हो रहे तब तो आपका रिजल्ट भी अयोग्य हो गया। अगर 15 से कम है तब पर क्वेश्चन 1 दिए के हिसाब से नंबर करते हैं। अब एक महिला कैंडिडेट कहते हैं कि नहीं मेरे 3 क्वेश्चन है जिसमें मैंने गोले नहीं भरे, तो उस कंडीशन पर ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। मैक्सिमम मार्क्स में 450 लिखेंगे, नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन में 3 लिखेंगे क्योंकि 3 क्वेश्चन जिसमें गोले नहीं भरे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में 150 लिखेंगे और इंटू 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 30 3 ये 3 से 3 कटेगा, 30 3 हो जाएगा ये 90, 90 माइनस 18 और माइनस इसके कितने हैं 3 से 3 कटा, 0 0 कटा, 15 45 3, यानी कि इसके 3 नंबर और माइनस, यानी कि 18 3 जोड़ जाएंगे 21। अब 90 में से 21 घटाएंगे तो पीछे रहे 69, तो 69 रहा है, तो 69 मार्क्स आए। तो इस तरह से चेक करना है कैंडिडेट को कि जिनकी लिस्ट में नाम नहीं है वो अपने मार्क्स कैसे चेक करेंगे। किसी को भी कोई डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि टोटल एग्ज़ाम तो दिया था 13,000 के करीब महिला स्टूडेंट ने, लेकिन जो रैंक वाइज रिजल्ट आया है इसमें नॉन टीएसपी में मात्र 509 महिला कैंडिडेट के नाम हैं और टीएसपी में मात्र 25 कैंडिडेट के नाम है। तो बाकी के नाम क्यों नहीं? बाकी के नाम इसलिए नहीं है क्योंकि उनके 40% से ज़्यादा, यानी कि अगर कोई जनरल से है, ईडब्ल्यूएस से है, एमबीसी से है, ओबीसी कैटेगरी से है तो उनके 40% से ज़्यादा नहीं बने हैं। और अगर कोई एससी एसटी कैटेगरी का है तो उसके 35% से ज़्यादा नहीं बने हैं, उस वजह से रैंक में उनका नाम नहीं लिखा गया। क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला रूल आपको मालूम है 40% और एससी एसटी के लिए 35%, उससे ज़्यादा अगर आपके नहीं बने तो आपका भी रैंक में नाम नहीं आएगा। अब आपको कैसे चेक करना है कि आपका डीवी होगा या नहीं होगा? तो उसके लिए पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपके मार्क्स कितने आए। अब अगर जैसे कि कोई फीमेल कैंडिडेट ओबीसी की है तो वो सबसे पहले कट ऑफ देखेगी, क्योंकि जितनी कट ऑफ गई है उससे ज़्यादा अगर आपके नंबर है तो आपका भी डीवी होगा, यानी कि आपको भी स्क्रूटिनी फॉर्म भरना है। तो जैसे कि ओबीसी कैटेगरी की फीमेल की कट ऑफ रही है 194, यानी कि जिनके भी नंबर 194 या उससे ज़्यादा है उन सबको स्क्रूटिनी फॉर्म भरना है। क्योंकि लिस्ट में सभी कैंडिडेट का नाम है, ये नहीं जरूरी कि डीवी क्या है उन्हीं का नाम है। लिस्ट में जिसके भी 40% या एससी एसटी 35% से ज़्यादा बने उन सब के नाम है। तो अब अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिला कैंडिडेट है तो उसके नंबर 180 या 180 से ज़्यादा है तो उसे स्क्रूटिनी फॉर्म भरना है। तो ये आप समझ गए होंगे कि स्क्रूटिनी फॉर्म किनको भरना है, यानी कि जिनके कट ऑफ के जितने नंबर या उससे ज़्यादा है उन सभी महिला कैंडिडेट को स्क्रूटिनी फॉर्म तो भरना है। अब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये आपको कैसे चेक करना, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे कि आप देख लो कि एक महिला कैंडिडेट है जिसकी रैंक आपको मैं बता देता हूँ कि 90वीं रैंक है। इसी महिला कैंडिडेट को ले लेते हैं, 90 रैंक पर एक ओबीसी कैटेगरी की महिला है। तो अब ये कैसे चेक करेंगे कि इनका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए सबसे पहले इन्हें क्या करना होगा, इन्हें जनरल में देखने होंगे पद। अब वो पदों का वर्गीकरण मैं आपको 21 अक्टूबर को बता चुका हूँ, पदों में वृद्धि की गई है। उसके बाद हर कैटेगरी में कितने पद है वहाँ से आपको चेक करना है। तो उसके लिए आपको 21 अक्टूबर की विज्ञप्ति देखनी होगी जो संशोधित एएनएम की जारी हुई है, पदों में वृद्धि की गई है। तो उसमें देखना होगा, जैसे कि मैंने मान लिया, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कोई नंबर ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने मान लिया है कि जनरल में 30 पद है, 30 नहीं तो 40 पद है। अब यहाँ मैं जिस कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ उसकी रैंक है 90 नंबर की और वो ओबीसी से है। तो ये ओबीसी से चेक करेंगे कि इसकी रैंक कौन सी है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जनरल से इनका हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे कि मैंने मान लिया कि जनरल में 40 पद है, तो 1 से लेकर 40 तक रैंक वाले जितनी भी कैंडिडेट है, चाहे वो ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, उनका सिलेक्शन जनरल से हो चुका है। यानी कि जब कोई कैंडिडेट कैटेगरी वाइज चेक करेगा तो उनको काउंट नहीं करेगा, वो काउंट करेगा 40 के बाद से रैंक वालों को। तो जैसे कि ये 90 रैंक पे स्टूडेंट है तो ये चेक करेंगे 40 के बाद से, 40 के बाद से 90 तक पहुँचेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि 20 कैंडिडेट है जो कि ओबीसी कैटेगरी, मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, बाकी आप काउंट कर लीजिए। 20 कैंडिडेट है कि ओबीसी, यानी कि इनकी जो रैंक आई है वो कैटेगरी में 20वें नंबर पर आई है। फिर ये चेक करेंगे कि ओबीसी में कितने पद है। जैसे कि मान लिया ओबीसी में 21 पद है और इनकी रैंक ओबीसी में 20 आई है, तो इसका मतलब इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको चेक करना है। ये मैंने एक मात्र एग्जाम्पल के थ्रू समझा है, ना कि इतने पद है। पद कितने हैं वो आप 21 अक्टूबर की विज्ञप्ति देख सकते हैं। यानी कि आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे एक कैंडिडेट एससी कैटेगरी का हो, चाहे एसटी का हो, ईडब्ल्यू, वो कैसे चेक करेगा? सबसे पहले उसे ये चेक करनी है कि एएनएम में जनरल में कितने पद है। उतने पदों की अगर रैंक आपकी है तो इसका मतलब आपका जनरल से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उतनी पद के अंदर रैंक अगर आपके नहीं है और आपकी रैंक उससे बाहर है और आप अलग कैटेगरी के हो, यानी कि एससी के हो या एसटी के हो या ओबीसी के हो,
तो उस कंडीशन पर ये तो श्योर हो गया कि आपका जनरल से नहीं होगा। फिर आपको अपनी कैटेगरी में चेक करना। आपको कैटेगरी में चेक करने के लिए क्या करना होगा, जनरल में जितने पद है उतनी रैंक वाली महिला के बाद वालों को काउंट करना। उससे पहले अगर आपकी कोई कैटेगरी का महिला कैंडिडेट है तो उसे आप काउंट नहीं करोगे, क्योंकि वो जनरल से सेलेक्ट हो चुके। उसके बाद से काउंट करना और आपकी जहां पर रैंक है वहां तक आपको काउंट करना। वहां तक काउंट करने पर आपको ये चेक करना कि आपकी रैंक कितने नंबर पर आई है। जैसे कि आपकी रैंक आती है 42 नंबर पर, फिर आपको उस कैटेगरी की, आप जिस कैटेगरी की चेक करो उस कैटेगरी के पद आपको चेक करने होंगे कि कितने पद है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सब कुछ माइनस करके। तो पता चलता है कि आपकी रैंक 42 है और उसमें पद है वो 22 ही है, तो इसका मतलब आपका भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। वो अलग बात है कि आपसे पहले वाला कोई अगर उस भर्ती में ना जाए या डीवी न करवाए, वो अलग बात है। बाकी मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो यानी कि जितनी रैंक है उतने पदों के अंदर रैंक अगर आपके है, जितने पद है उतने पदों के अंदर आपकी कैटेगरी में रैंक है, तब तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, अन्यथा आपका नहीं होगा। इस तरह से आपको चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और स्क्रूटिनी फॉर्म का लिंक एक्टिव होगा 8 नवंबर से और 14 नवंबर तक आपके स्क्रूटिनी फॉर्म भरे जाएंगे। इस बीच स्क्रूटिनी फॉर्म कैसे भरना होगा इस पर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और आपका रैंक में नाम आया या नहीं आया कमेंट बॉक्स में एक बार हमें जरूर बताएं। और इसके अलावा आगे डीवी के प्रोसेस को लेकर भी जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अब किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।